नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है डीके डी स्टडी चैनल में। और मैं एक नए क्वेश्चन के साथ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की फिर हाजिर हूँ। और इस चैप्टर से लगभग 6 से 8 मार्क्स आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो अभी इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सिर्फ 2 क्वेश्चन हो पाए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के, और मुझे ये करना है नियर अबाउट 30 क्वेश्चन। कि अगर आप 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। 30 क्वेश्चन प्लस एक कंसेप्ट बेस्ड वीडियो। तो कंसेप्ट बेस्ड वीडियो तो अभी आया नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है वो मैं उसी वीडियो में क्लियर कराता हूं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इसका प्रूफ देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। कह रहा है कि द एसएन इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कह रहा है कि एसएन जो है किसी एपी के एन टर्म्स का सम है, ठीक, इज गिवन बाई 3n² माइनस 4n। कह रहा है कि एसएन दिया हुआ है 3n² माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म। तो उसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। एक्चुअली nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला कब, जब एसएन दिया हो, जब फर्स्ट टर्म और डी दिया हो तब तो ये फार्मूला लगाते हैं। जब ए और डी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों पता हो तो tn इक्वल टू हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि हमने प्रीवियस दोनों वीडियोज में हमने बताया आपको। लेकिन अगर एसएन दिया हो, एसएन गिवन हो, अगर एसएन क्या हो, गिवन हो, और टीएन फाइंड आउट करना हो, टीएन पूछे, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स दिया हो और आपसे पूछे कि nth टर्म क्या होगा, उसका nवां पद क्या होगा, तब होता है टीएन इक्वल टू एसएन माइनस 1। अब इसी को थोड़ा सा समझना है कि टीएन इक्वल टू एसएन माइनस 1 कैसे होता है। अब समझ लीजिए, अगर आपके पास 1 से लेके 10 टर्म का मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स दिया है, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया है, और आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि 10th 10वां टर्म बताइए, T10 क्या होगा, व्हाट इज T10। तो आप करेंगे क्या, 10 टर्म में से 9 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर दो। सम ऑफ मतलब 10 पदों के योग से 9 पदों का योग घटा दो। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये 10 टर्म्स है। इस टोटल का सम दे रखा है S10, टोटल का सम S10 हो गया। आपसे पूछे कि टीएन बताओ, ये टीएन क्या है, टीएन मतलब T10 क्या है, T10 क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, टोटल सम यहां तक है, 9 के तक के सम का सब्ट्रैक्ट करें, लास्ट वाला बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, S9 फाइंड आउट करेंगे और SN में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, T10 हो जाएगा। आई होप वीडियो बात समझ में आई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास 1 से लेके 10 टर्म का सम पता हो तो हम क्या करेंगे, 10 टर्म के योग से, 10 पदों के योग से 9 पदों का योग घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें 10वां पद मिल जाएगा। सेम इसी वे में अगर हमारे पास S100 हो तो हम क्या करेंगे, S99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास T100वां मिल जाएगा, वो 100वां पद जो है वो मिल जाएगा। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए, अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो रफ वर्क था, कंसेप्ट आपको क्लियर कराने का, कि जब ए और डी दिया हो तब nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब एसएन टर्म दिया हो तब कैसे, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हो तब कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस एसएन इक्वल टू क्या है, 3n² माइनस 4n। एक्चुअली हमको यहां ना फर्स्ट टर्म और डी की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट टर्म और डी की अभी जरूरत नहीं है कि हमें वो हो तभी हम वर्क करेंगे। लेकिन एसएन लिखने के लिए हमें तो वर्क करना पड़ेगा, एसएन का फार्मूला लिखना पड़ेगा, वहां ए और डी लिखे रहेंगे, तब तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड डिफरेंस डी। इनकी कोई उतनी महत्ता यहां नहीं है, इज डी, महत्ता तो रहेगी एपी में, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें टीएन का फार्मूला लगाना जो ये एसएन के टर्म में होगा, एसएन के टर्म में होगा, कोई जरूरत नहीं है इनकी,
वैसे इनकी कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, नथिंग, कुछ नहीं जरूरत है। हम ना लिखेंगे तभी भी काम चलेगा, लेकिन अगर लिख के वर्क कर रहे हैं तो भी बेटर है। एस की वैल्यू दे रखा है, एस की वैल्यू क्या दिया है, एस एन माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूट कर दे, बाई सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू n माइनस वन। मतलब हम क्या करें, n से एक पहले तक का। तो अब हो गया एस एन माइनस वन, एन को रिप्लेस किया n माइनस वन से हर जगह। ये हो गया 3 n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 n माइनस वन। ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि हमें पता है कि Tn इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म के रिस्पेक्ट में Sn माइनस Sn माइनस वन। तो ये वैल्यू पता चल जाएगी, तो इस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, Tn की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें Sn माइनस वन पता कैसे चलेगा, Sn में n को हम क्या करेंगे, n माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, बाई सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू n माइनस वन इन एबव वी गेट। अब हमें क्या मिलता है देखते हैं। ये हो गया एस एन माइनस वन इक्वल टू 3, और इसे जब ब्रेक करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n माइनस माइनस ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, इस माइनस का अंदर माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 4 होगा, सॉरी ये भी देखो गलती हो रही थी। जब इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4n और 1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस और 4 बन जाओ 4। अब क्या हो गया, ये 3n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 6n और 4n ऐड हो जाएंगे, माइनस 10n हो गया, माइनस 10n। अच्छा 4 और 3 कितना हो गया, 7, 4 और 3 7 हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, Sn माइनस वन की वैल्यू हो गई, मतलब n टर्म्स के सम में n माइनस वन टर्म्स का भी हो गया और Sn का भी है। तो हम क्या करें, ये इक्वेशन सेकंड मान लें और इसी को फर्स्ट एज्यूम कर लें। सिंस फार्मूला क्या कहता है हमारा फार्मूला ये कहता है कि Tn इक्वल टू Sn माइनस वन होता है, ये फार्मूला होता है, इसी का यूज कर लें और इसी फार्मूले का यूज करके इसे सॉल्व कर दें। तो लिखेंगे बाई सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद से हमें इस फॉर्मूलेशन को ये मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस वन, Sn माइनस Sn माइनस वन, इसी में हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। आई होप नीचे कवर हो रहा होगा, यस। अब हम यहां कर लें, कोई जरूरी नहीं यहां करना। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो गया Tn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस Sn की वैल्यू क्या है, Sn n माइनस वन की वैल्यू सेकेंड टू ये, तो ये हो गया हमारा 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, 3n स्क्वायर कैंसिल। अब क्या हो गया, 10n से 4n सब्ट्रैक्ट हो गया, अब ये हो गया 6n माइनस 7। हमारे पास जो Tn की वैल्यू मिली वो हो गई 6n माइनस 7। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द nth टर्म फाइंड आउट करने हैं। nth टर्म तो हमें फाइंड आउट मिल गया Tn। अच्छा अगर इसी में क्वेश्चन ये ऐड कर देता कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन फाइंड आउट करो, डिटरमाइन दी
एपी सीरीज, तो क्या करेंगे, यही एन की वैल्यू देते चले जाएंगे, एन इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखते चले जाएंगे, तो हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे मिलता चला जाएगा, तो हमें सीरीज मिल जाएगी। लेकिन हमें फाइंड आउट करना था सिर्फ nth टर्म, हेंस nth टर्म इज 6n-7, यही आंसर है हमारा, यही आंसर है। अगर यहां अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करने को कहता तो n इक्वल टू सो ऑन ऑफ कर सकते थे, n इक्वल टू 1 to 3, और मैं यहीं से ऐड कर दे रहा हूं इक्वेशन, और इक्वेशन ये कह रहा हूं ऑल्सो फाइंड अर्थमेटिकल सीरीज और प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम एबव nth टर्म्स। अब हम करेंगे क्या, हम थोड़ा सा हिंट करेंगे इसके लिए बस, बाकी करना आपको अपने प्रिपरेशन में। ये मेरे तरफ से फर्स्ट टाइम किसी वीडियो में आपको वर्क मिल रहा है। तो अब करना क्या है, आप पुटिंग कर दो, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मिनिमम 3 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, बाकी चीजें कोई जरूरी नहीं होती, 4th 5th तक कर लें, आपकी इच्छा। तो हम n की वैल्यू एक बार रखेंगे तो 6 में से 7 जाएगा तो -1 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, फिर मिल जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे सबट्रैक्ट करते चले जाएंगे, n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मोड में रखते हुए चले जाएंगे, हमें वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो अब हमारा क्या हो गया, यहां से आप कर सकते हैं और आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपके लिए। एक बार और देखते हैं, कह रहा है कि ये सम ऑफ nth टर्म एपी सीरीज का दिया हुआ है और उसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होता है, tn इक्वल टू फार्मूला होता है Sn माइनस n-1, जैसा कि हमने इसका कंसेप्ट भी समझाया है वीडियो के स्टार्टिंग में। तो हम n को n-1 से रिप्लेस कर दिए, अब हो गया हमारे पास n-1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये ब्रेक हुआ। ये किस पे ब्रेक हुआ है, ये जो ब्रेक हुआ है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हुआ है। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी पे ब्रेक हुआ है बस, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n, और इस -4 का अंदर मल्टीप्लाई तो -4n और माइनस माइनस प्लस 4। अब क्या करें, 3n स्क्वायर ऐसे रहेगा, 6n में 4n ऐड किया -10n, और 3 और 4 7 हो गया। अब हम tn के फार्मूले में रख दिए, फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने nth टर्म फाइंड आउट कर लिया, यही nth टर्म है। और हमने एक क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर दिया कि आल्सो फाइंड द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ऑफ एबव टर्म्स। एबव nth टर्म से हमने क्या करना है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और डीकेडी स्टडी चैनल को आप देखते रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।